हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था अभी तक सेल की संरचना के बारे में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, और हमने देखा था कंप्लीट संरचना किसकी, केंद्र की। अरे केंद्र कहने का मतलब वही कोशिका का बाप है ना, उसकी संरचना देख ली थी। अभी बाकी वाली संरचनाओं की बात करेंगे कि बाकी वाली संरचनाओं के अंदर देखा था हमने कि दोहरी झिल्ली युक्त और एकल झिल्ली युक्त, सिंगल मेम्ब्रेन वाले। और कौन सा होगा भाई यहां पर, झिल्ली रहित। झिल्ली रहित तो एक ही था अपना, कौन सा, राइबोसोम राबुडा। दोहरी झिल्ली वाले कौन कौन से थे, केंद्रक था, और कौन सा था, अरे माइटोकॉन्ड्रिया, और कौन सा था अपना हरित लवक। याद आ रहा होगा, इन तीनों ने जिद की थी कि मुझे अगर काम करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे डबल झिल्लियां देनी पड़ेगी। और झिल्ली रहित कौन सा होगा अपना, राइबोसोम होगा। याद आ रहा होगा सबको, राइबोसोम कैसा होगा, झिल्ली रहित होगा। बाकी वाले सारे कैसे होंगे, बच्चे कुछ सारे छोड़ दो आप और किस में डाल दो उसको, एकल झिल्ली में। बात समझ में आ रही है क्या, है ना छोटे छोटे बच्चों। अब देखो, हमने केंद्र के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। हम आज स्टार्ट करेंगे, इस राइबोसोम को हम निपटा देंगे। आज राइबोसोम को निपटा देंगे, फिर उसके बाद में हम देखेंगे एकल झिल्ली वाले एक एक करके, देन उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया एंड हरित लवक। बात समझ में आ रही है क्या। हम पढ़ कहाँ से रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये आपको ध्यान देना जरूरी है ना। बच्चों को समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है, तोते और उसके हौस दोनों ही उड़ जाते हैं। तो आप बिल्कुल ही ऐसे बच्चे नहीं हो, आप बड़े अच्छे बच्चे हो, तो बिल्कुल ही ध्यान से देखना है ना, और साथ साथ में लिखना तो है ही है। और ध्यान देना, जो पढ़ाया जाता है आज और जो पुराने वाले, जो इसके बाकी वाले जो पार्ट थे 1 2 3 कॉपी के अंदर लिखा हुआ होगा, सबको आपको क्या करना, साथ साथ में रीड करना है। अब आज जो लिखोगे उसको आपको पढ़ना है, तो पहला, दूसरा और तीसरा जो पेज आपके कॉपी के अंदर लिखा हुआ है वो भी पढ़ना पड़ेगा, ताकि जो आपने जो पढ़ा हुआ है वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी के अंदर क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। बात समझ में आ गई क्या। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम किसको, राइबोसोम के बारे में देख लेते हैं, है ना, राबुडा राइबोसोम के बारे में देख लेते हैं। राइबोसोम, ध्यान देना बाबू, इस राइबोसोम को बोलता हूं मैं, इसका दूसरा नाम है पैलाडे के कण। क्या बोलूंगा मैं इसको क्या बोलते हैं भाई, हाँ बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे इसको, सर इसको बोलेंगे हम पैलाडे के कण बोलते हैं। तो इसको बोला जाता है पैलाडे के कण बोला जाता है, इसको बोला जाता है पैलाडे के कण बोला जाता है। और सर इसको बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, ये तो हमें याद ही है, इसको बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है भाई। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री सर इसलिए बोला गया होगा, शायद, अरे शायद क्या, कंफर्म जो आप विचार कर रहे हो वो झूठ विचार नहीं कर रहे हो। यानी सर इसने प्रोटीन की फैक्ट्री इसलिए बोला क्योंकि ये क्या बनाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ये क्या करेगा भाई, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, अरे तभी तो क्या बोलेंगे, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। बात समझ में आ गई क्या। तो चलो इसको क्या बोलेंगे, हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलेंगे। अब बात आती है कि इसके ऊपर झिल्ली की बात करेंगे। ये कैसी झिल्ली वाला होता है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। अरे इसके चारों ओर क्या झिल्ली होती है, क्या नहीं होती, ये झिल्ली रहित संरचना होती है। बहुत बढ़िया, ये कैसी होती है भाई, झिल्ली रहित संरचना होती है। झिल्ली रहित संरचना, यह झिल्ली रहित संरचना होती है, यानी मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होती है। बातें समझ में आ रही क्या, इसकी छोटी छोटी बातें। अब बात करेंगे राइबोसोम के प्रकार की बात करेंगे। राबुडा मेरा कितना प्रकार का होगा, तो राबुडा कितने प्रकार का होगा भाई, तो राबुडा होगा सर 2 प्रकार का होता है। एक कौन सा, सर एक तो बताया था कौन सा वाला, 70 रुपए वाला, और दूसरा कौन सा बताया था, 80 रुपए वाला। तो कौन सा हो गया अपना 70S, और दूसरा कौन सा हो गया अपना 80S राइबोसोम। सर जो 70S जो राइबोसोम होगा, सुनना, देखो हम राइबोसोम की संरचना को देखें तो राइबोसोम ऐसा होगा, ऐसा दिखेगा। उसके अंदर जो ये बड़ी वाली भुजा है ना, बड़ी वाली, इसको बोलेंगे हम बड़ी उप इकाई। क्या बोलेंगे इसको, बड़ी उप इकाई बोलेंगे। यानी देखो राइबोसोम है ना, 2 ऐसे
ऐसे कुछ गोले होंगे, उस दो गोले से मिलकर बना होगा। बात में आ रही क्या? तो जो बड़ा वाला जो आपको दिख रहा है उसको क्या बोला जाता है? बड़ी उप इकाई। क्या बोला जाता है इसको? बड़ी उप इकाई। और जो छोटा वाला जो है उसको क्या बोला जाता है? छोटी उप इकाई। क्या बोला जाता है इसको? छोटी उप इकाई बोला जाता है। यानी इसको बोला जाता है लार्ज सब यूनिट और इसको क्या बोला जाता है? स्मॉल सब यूनिट बोला जाता है। बात में आ गई क्या? अब देखा मैंने कि जो राइबोसोम होगा वो राइबोसोम 70S वाला होगा ना, वो 70S वाला एक बड़े यूनिट का एक छोटे यूनिट का बना होगा। तो उसमें जो बड़ी वाली यूनिट होगी वो होगी 50 की। कितने की होगी? 50 की होगी। और छोटी वाली यूनिट होगी वो होगी 30 की। जब 50 और 30 को जब जोड़ा जाता है तो कितना होता है? 80। कितना होता है? 80 होता है। लेकिन फिर भी ये कितने का कहलाता है? ये 80S का कहलाता है। वो 10 कहाँ गए? तो 10 गए इसको पैकिंग करने में चले गए, इसका वो घनत्व में चले गए, इसको घनत्व बोलते हैं। ये सारी क्लासें में आप जब बड़े हो जाओगे, है ना, जब 10th में आ जाओगे, 10th और 11th में आ जाओगे, तब आपको वहाँ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तभी तो उसके पीछे क्या लगा? ये एस लगा। इस एस कहने का मतलब क्या हो गया? इसको बोलते हैं सेव वर्ग इकाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलेंगे इसको सेव वर्ग इकाई बोलेंगे। तो बताओ 70 रुपए वाला कितने का बना हुआ? तो सर 50S का। और किसका बना होगा? ये 30S का। बहुत बढ़िया। तो सर इसके अंदर जो 50S और किसका बना होगा? 30S का। जिसमें से जो 50 होगा वो होगी बड़ी इकाई और जो 30 होगा वो होगी इसकी छोटी इकाई। बात समझ में आ गई क्या? और बात करें कि सर जो 80S होगा वो किसका किसका बना होगा? अब तो वो बना होता है 60 का और बना होता है ये 40 का। जो 60 होगा वो होगी इसके अंदर बड़ी इकाई और जो 40 होगी वो होगी इसकी छोटी इकाई। अरे बात समझ में आ गई क्या? बातें क्लियर हो रही है क्या? यानी ये कितना होगा? 60S और ये कितना होगा अपना? 40 है। बताओ मुझे राइबोसोम कितने प्रकार का? सर 2 प्रकार का, 70S 80S। हाँ, एक और बात, 70S किस में मौजूद होगा? हमने देखा था वहां पर कि भाई 70S किस में होगा? तो 70S होगा किसके अंदर? प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। सर प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा वाला राइबोसोम होगा? तो वहां पर देखा था हमने कौन सा? 70S। और 70S किसमें? और यूकैरियोट में कौन कौन सा राइबोसोम? 70S और 80S दोनों। तो यहां पर यूकैरियोट में भी कौन सा मौजूद होगा? अपना ये होगा। लेकिन ध्यान देना यूकैरियोट के अंदर दोनों मौजूद होते हैं, 70S और दूसरा कौन सा हो गया? 80S। ठीक है, तो कौन सा हो गया अपना? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें भी कौन सा होगा अपना? 70S और दूसरा कौन सा होगा अपना? 80S राइबोसोम होगा यूकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन सर यूकैरियोटिक कोशिका में तो 70S होता तो है, लेकिन ये केवल 2 जगह पे पाया जाएगा। एक कहां पर पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। और कहां पर पाया जाएगा? ये पाया जाएगा हरित लवक में। कहां पर पाया जाएगा? सर इसके अंदर एक हरित लवक पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। उन दोनों के अंदर ही पाया जाता है कौन सा राइबोसोम हो गया भाई? 70S। और ये जो 80S राइबोसोम होगा ये तो केवल और केवल किस में पाया जाएगा? यूकैरियोटिक में। किस में पाया जाएगा? यूकैरियोटिक कोशिका में। बातें समझ में आ गई क्या? आराम से अच्छे से। तो राइबोसोम कितने प्रकार का? 70S 80S। 70S किसमें? प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक दोनों में। 80S केवल किसमें पाया जाएगा? अपना यूकैरियोट में। बात समझ में आ गई क्या? 70S किसका बना? सर 50 का और 30 का जब मिलाएंगे तो कितना बनेगा? 70 बनेगा क्या? ठीक है, वो 10 कहाँ चले गए अपने? वो 10 चले गए इसको पैकिंग करने में। दोनों आपस में जुड़े थे उस पैकिंग में। और ये कहलाएगा अपना एस कहने का मतलब क्या हो गया? स्वेबर्ग इकाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसकी स्वेबर्ग इकाई कहलाएगा। और जो 80S होगा वो किसका किसका बना हुआ? तो 60S का। और किसका बना होता है? ये 40S का। बात समझ में आ गई क्या? आगे चलते हैं कि अब सर राइबोसोम बनाता कौन है इसको? तो यहां पर लिखते हैं राइबोसोम का निर्माण। अच्छे से लिखो एकदम, राइबोसोम का निर्माण। राइबोसोम का निर्माण। अरे भाई राइबोसोम को किसने बनाया? तो राइबोसोम को कौन बनाता है? केंद्रिका। कौन बनाएगा भाई यहां पर? केंद्रिका। सर ये केंद्रिका क्या होती है? ये क्या नया नाम सुन लिया हमने? तो सुन लो बाबू, ये क्या हो गया अपना? केंद्रक। और केंद्र के अंदर
ये हो गया अपनी कोशिका होगी, और कोशिका के अंदर क्या होगा, केंद्रक होगा। केंद्र के अंदर एक संरचना पाई जाएगी जिसको क्या बोलेंगे अपन, केंद्रिका। क्या बोलते हैं इसको, केंद्रिका। इस केंद्रिका का काम क्या हो गया, राइबोसोम को बनाना। किसको बनाना, राइबोसोम का। अब बात करेंगे राइबोसोम बना किसका। देखो सुनना, राइबोसोम बना किसका, प्रोटीन का बना हुआ, कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ, या किसका बना हुआ, लोहे का बना हुआ, कॉपर का बना हुआ, चूने का बना हुआ, किसका बना हुआ, ये बताओ। तो सुनो, राइबोसोम बना होता है किसका, आरआरएनए का। किसका होता है भाई, आरआरएनए। सर ये आरआरएनए क्या होता है, तो हम आगे समझेंगे कि एक होता है आरएनए, दूसरा क्या होता है अपना डीएनए। ये तो नाम आपने सुना होगा, केंद्र के अंदर पढ़ा था। तो एक आरएनए होता है, उस आरएनए का एक टाइप है, एक प्रकार है। कौन सा वाला हो गया मेरा, आरआरएनए। और देखो आनुवंशिक पदार्थ होता है अपना कौन सा, आरएनए या डीएनए। बताओ उसमें से कौन सा हो गया, तो आनुवंशिक पदार्थ होगा हमारा कौन सा, डीएनए। जेनेटिक मटेरियल कौन सा होगा, डीएनए। उसके अलावा जो पाया जाएगा जिसको क्या बोलेंगे हम, आरएनए। और आरआरएनए भी, और आरएनए का प्रकार है जिसका नाम है आरआरएनए। ये आरआरएनए का बना होता है हमारा राइबोसोम। और किसका बना होता है सर, सर ये बना होता है राइबोसोम का, मतलब आरआरएनए का। और किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। कौन, मेरा राइबोसोम। राइबोसोम किसका बना होता है, आरआरएनए का। और किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। अब सभी बताएंगे आप क्वेश्चन का इसका आंसर कि राइबोसोम का काम क्या हो गया, सभी बताएंगे राइबोसोम का काम क्या हो गया। बहुत बढ़िया सर, राइबोसोम का तो काम क्या हो गया, कार्य की बात करो। सर ये तो हमें बचपन से ही पता है कि राइबोसोम का काम क्या हो गया, प्रोटीन का निर्माण करना। क्या करना, प्रोटीन का निर्माण करना। बहुत बहुत बढ़िया, काम क्या हो गया इसका, प्रोटीन का निर्माण करना। अरे तभी तो क्या बोलेंगे इसको, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। अभी सबसे पहले हमने लिखा था कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलेंगे, तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलेंगे, हम राइबोसोम को बोलेंगे। क्योंकि प्रोटीन किसने बनाया, राइबोसोम ने बनाया। बात में आगे क्या क्लियर यहां तक, तो अपना एकल झिल्ली वाली संरचना कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम स्टार्ट करते हैं कौन सा वाला भाई, एक मतलब झिल्ली रहित संरचना कंप्लीट हो चुकी है। स्टार्ट करते हैं अपना कौन सा वाला, एकल झिल्ली वाले अंग। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन और बात करते हैं किसकी, एकल झिल्ली वाले। एकल झिल्ली परिबद्ध संरचना है, यानी कौन सा हो गया अपना, सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन वाले। अब सिंगल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से होते हैं, तो देखो सिंगल मेम्ब्रेन वाले कौन से होते हैं, तो आपको इस टाइप से याद रखना, इस प्रकार से याद रखना। ये हो गया केंद्रक। देखो सुनो, एकदम समझना चीजों को, रटना नहीं है। अभी तक हम रटते हुए आए, अब समझना है ना। तो ये क्या हो गया भाई, यहां पर ईआर। क्या हो गया ये, ईआर। यहां पर क्या हो गया, ईआर। ईआर कहने का मतलब क्या होता है, अंतरपर्दवीय जालिका। क्या होती है, अंतरपर्दवीय जालिका। ये अंतरपर्दवीय जालिका क्या करेगी बाबू, यहां पर फेंकेगी आगे। ये क्या करेगी, आगे फेंकेगी संरचना, जो भी बनाएगी, जो कुछ भी बनाएगी उस पैकेट भर के आगे फेंकेगी। और आगे किसको दे देगी, ये किसको दे देगी, ये गोल्जी काय को। किसको देगी, ये गोल्जी बॉडी। किसको देगी, ये गोल्जी बॉडी को नाम देगी। ठीक है, गोल्जी बॉडी को देगी। बात में आ गई क्या, तो अंतरपर्दवीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो भी बनाएगा किसको सौंप देगी, ये अपने गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी, और आगे जाकर ये किस में ओपन होगा, अपने लाइसोसोम में। किस में खुलेगा, ये लाइसोसोम में। बात में आ गई क्या, लाइसोसोम। और ये लाइसोसोम क्या कर देगा, उसको डाल देगा किसके अंदर, रिक्तिका के अंदर, यानी वैक्यूल के अंदर। तो आपको मतलब कंटिन्यू इन 4 चीजों के बारे में ध्यान रखना कि एकल झिल्ली वाले कौन कौन से होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बात करेंगे सबसे पहले किसकी, अंतःपर्दवीय जालिका। किसकी बात करेंगे हम, अंतःपर्दवीय जालिका, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सेकंड क्या हो गया भाई, अपना गोल्जी काय। क्या होगी, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। थर्ड क्या हो गया, थर्ड हो गया भाई यहाँ पर कौन सा, लाइसोसोम। कौन सा हो गया, लाइसोसोम हो गया। और कौन सा हो गया भाई, तो और कौन सी होगी, रिक्तिका। रिक्तिका कहने का मतलब क्या हो गया, वैक्यूल। जो वैक्यूल होगी सेल के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, रिक्तिका बोलते हैं। इन 4 चीजों के बारे में आपको याद रह जाएगा क्या, ये 4 नाम याद रह जाएंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं, सबसे पहला वाला कौन सा, अपनी अंतःपर्दवीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या स्टार्ट करता हूं मैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। क्या हो गया अपना अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसको क्या बोलते हैं हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब हम बात करते हैं तो कोशिका के अंदर क्या होगा, ये होगी मेरी कोशिका। कहां पर होगा, सबसे पहली बात करते हैं तो ये होगी कोशिका होगी, और कोशिका के अंदर ये क्या हो गया, बीचों बीच केंद्रक हो गया। क्या हो गया भाई, केंद्रक हो गया। उस केंद्र के अंदर क्या होगा, यहां पर कुछ इस प्रकार की नलियां पाई जाएगी। देखो समझना चीजों को, इस प्रकार की नलियां पाई जाएगी, और इस नलियों के ऊपर एक ऐसी संरचना बनेगी, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पूरे को क्या बोलूंगा अब मैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलूंगा। तो ये क्या हो गया मेरा अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसको शॉर्ट में क्या लिखूं यहां पर, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर क्या लिखा मैंने, अंतःप्रद्रव्य जालिका। बात में आ गई क्या। तो अभी देखा मैंने कि इसके अंदर क्या क्या है सर, तो मुझे सर इसके अंदर दो चीजें नजर आ रही हैं। एक तो नजर आ रही है इसके अंदर नलियां, जिसको क्या बोलूंगा मैं, नलिका। क्या बोलूंगा मैं इसको, नलिका, या फिर इसको मैं बोलूंगा ट्यूब्यूल्स। क्या बोलूंगा मैं इसको, ट्यूब्यूल्स। तो मुझे क्या नजर आई, यहाँ पर डक्ट नजर आई, कुछ नलियां नजर आई, जिसको मैंने क्या बोला, ट्यूब्यूल्स बोला, यानी क्या बोला मैंने, इसको नलिका बोला। और सर मुझे इस प्रकार के कुछ इसके अंदर फोल्ड नजर आए। इस फोल्ड को क्या बोलूंगा मैं, इसको, इस फोल्ड को मैं बोलूंगा सिस्टर्नी। क्या बोलूंगा मैं इसको, सिस्टर्नी। बात में आ गई क्या। तो इसके अंदर जो ऐसे पैकेट्स पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं फोल्ड को। और उसके अंदर सर गोल गोल मुझे स्ट्रक्चर नजर आई। इस गोल गोल स्ट्रक्चर को नजर आई, उसको मैंने बोला यहां पर पुट्टिका। क्या बोला मैंने इसको, पुट्टिका। पुट्टिका यानी क्या हो गया, वेसिकल्स। क्या हो गया, वेसिकल्स। तो बताओ इसके अंतःप्रद्रव्य जालिका के कितने भाग नजर आते हैं मुझे, 3। सभी बोलेंगे कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, तो कौन सा होगा भाई, सिस्टर्नी होगी। कौन सी होगी, सिस्टर्नी होगी। और कौन सी होगी भाई यहाँ पर, तो होगी सर इसके अंदर नलिका होगी, सिस्टर्नी। और उसके अंदर पाई जाती है नलियां पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, नलिका बोलते हैं। और सर इसके अंदर क्या होगी, पुट्टिका होगी। क्या होगी, पुट्टिका होगी। जो गोल गोल संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, पुट्टिका बोलते हैं। बात में आगे क्या, इतनी। चलो अब आगे चलते हैं कि अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो सुनना, मैं उसकी एक संरचना को बनाऊंगा, मैं उसकी एक स्ट्रक्चर को खोल के बनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये क्या हो गया भाई, मेरा केंद्रक हो गया। क्या हो गया, मेरा केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस हो गया। इसके अंदर ये पास में क्या पाई जाएगी, नली पाई जाएगी। बात में आगे क्या, चलो इसको ऊपर बनाते हैं थोड़ा सा। ये क्या हो गया भाई, केंद्रक हो गया, और केंद्र के पास में ये नली पाई गई। ये नली कौन सी वाली होगी, अंतःप्रद्रव्य जालिका की ट्यूब्यूल्स होगी। अब देखो इसके अंदर क्या पाई जाती है, इस टाइप से कुछ फोल्ड्स पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया, इसका नाम क्या हो गया, सिस्टर्नी। क्या बोलेंगे अपन इसको, सिस्टर्नी बोलेंगे। अब देखो ध्यान देना, ये वाला है, ये इतना भाग है, इसके ऊपर क्या होगा, राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके ऊपर क्या होगा, राइबोसोम के टुकड़े पाए जाते हैं। राइबोसोम याद आ रहा होगा, प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री। बात में आ गई क्या, प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री, राइबोसोम पाए जाते हैं। और ये जो पीछे वाला है उसके अंदर राइबोसोम नहीं होते। सुनना, जो राइबोसोम पाए जाते हैं जिसके ऊपर, वो हमें देखेंगे जब इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि ये रफ है, यानी ऐसा लगेगा कि सरफेस के ऊपर क्या पड़े, कुछ दाने पड़े हैं बिखरे हुए। ये बिखरे हुए दाने हमें नजर आएंगे, हमें तो ऐसा लगेगा ये क्या है, रफ है। रफ कहने का मतलब क्या हुआ, ये खुरदरा है। कैसा है, ये खुरदरा है। बात में आ गई क्या। तो इसको क्या बोलेंगे हम, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या बोलेंगे अपन इसको, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या बोलेंगे भाई इसको, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे भाई इसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी RER। बताओ RER के अंदर खास बात क्या, तो खास बात ये होती है कि इसमें क्या हो गया, राइबोसोम क्या होते हैं, इसके अंदर उपस्थित होते हैं।
बात समझ में आगे क्या, इसके अंदर राइबोसोम उपस्थित होंगे। और बात करूंगा मैं इस वाले का, तो इसको क्या नाम देंगे हम, तो इसको नाम दिया सर यहां पर चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका, चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका। बात में आगे क्या, यहां पर इसको क्या बोलेंगे अपन, चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका। बताओ इसके अंदर राइबोसोम उपस्थित होते हैं क्या, इसके अंदर राइबोसोम उपस्थित होंगे क्या, नहीं, यानी इसके ऊपर राइबोसोम यहां पर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम अनुपस्थित, क्या होंगे, राइबोसोम अनुपस्थित। अरे याद आ रहा होगा, राइबोसोम कहने का मतलब वही प्रोटीन बनाने वाली दुकान। अब ध्यान देना, जो भी अपना अंतःपर्दवीय जालिका होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो कौन सी होती है, खुरदरी, खुरदरी। इसको खुरदरी क्यों बोला भाई, तो खुरदरी कहने का मतलब ये कैसा होता है, रफ होता है, रफ। रफ कहने का मतलब इसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाएगा भाई, दाने पाए जाएंगे, तभी तो हमें कैसा लगेगा, ये खुरदरी लगेगी। और चिकनी कहने का मतलब क्या हो गया, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होगा, तो इसके अंदर क्या लिखा हमने, राइबोसोम अनुपस्थित। तो यहां पर क्या कर लिया हमने, दोनों के बीच में अंतर देख लिया, खुरदरी अंतःपर्दवीय जालिका, दूसरी कौन सी होगी अपनी, चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका। अब देखो एक बात बताना, ये हो गया अपना केंद्रक, और यहां पर क्या होगी अपनी कोशिका झिल्ली होगी, याद आ रहा होगा सबको। देखो ये यहां पर क्या होती है, पूरी कोशिका होगी, ये क्या होगी, कोशिका झिल्लियां कहलाती है। तो ये क्या होती है अपनी कोशिका झिल्ली कहलाती है, यानी सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। बात में आ गई क्या, तो ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, कोशिका झिल्ली कहलाती है। तो ये कहां पर होगी अपनी चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका होगी, कहां पर, केंद्रक, यानी कहां पर होगी, कोशिका झिल्ली की साइड में, और ये कहां पर होगी, केंद्रक झिल्ली की साइड में। बात में आ गई क्या, देखो खुरदरी अंतःपर्दवीय जालिका कहां पर अपना, केंद्रक, और केंद्रक की झिल्ली क्या कहलाएगी, केंद्रक झिल्ली कहलाएगी। तो कहां पर होगा ये, केंद्रक झिल्ली के साइड में। और ये जो चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका होती है वो कहां पर होती है, अपनी कोशिका झिल्ली की साइड में। अरे बात समझ में आ गई क्या, बहुत बढ़िया। यानी ये कहां पर होगा, कोशिका झिल्ली की ओर, कोशिका झिल्ली की ओर होगा, और ये कहां पर होगा अपना, केंद्रक झिल्ली की ओर। ये कहां पर होगा भाई, अपना केंद्रक झिल्ली की ओर, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइड होगा। अब देखो, अब देखो इसका काम, देखो काम देखते हैं, इसका कार्य को देखते हैं भाई। इसका कार्य अलग होगा, इसका भी कार्य अलग होगा। इसका कार्य क्या होगा, आर आर का कार्य क्या होगा, देखो सुनना, आर आर है, उसके ऊपर कौन है, प्रोटीन है। हाँ आर आर है, प्रोटीन है। बताओ प्रोटीन का आर आर है, और कौन है, राइबोसोम है। तो राइबोसोम का काम क्या हो गया, प्रोटीन बनाना। तो इसका काम क्या हो गया, प्रोटीन का निर्माण करना। बात में आ गई क्या, इसका काम क्या हो गया, प्रोटीन का निर्माण करना। इसका काम क्या हो गया, लिपिड का निर्माण करना। लिपिड का निर्माण करना, लिपिड बनाना, और इसका काम क्या हो गया, प्रोटीन बनाना। बातें समझ में आ रही है क्या। ऑल ओवर देखते हैं कि अपना अंतःपर्दवीय जालिका का काम क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या हो गया। तो देखते हैं अंतःपर्दवीय जालिका के कार्य, अंतःपर्दवीय जालिका के कार्य। अंतःपर्दवीय जालिका के कार्य। तो पहला काम तो हमें समझ में आ गया कि सर उसने क्या बनाया, प्रोटीन, इसने क्या बनाया, चिकने वाले ने क्या बनाया, यहां पर लिपिड बनाया। तो काम हो गया इसका, प्रोटीन तथा क्या बनाना, लिपिड का निर्माण करना, प्रोटीन तथा लिपिड का निर्माण करना। बहुत बढ़िया, प्रोटीन तथा लिपिड का निर्माण करना। और सर इसका काम होता है क्या, बिल्कुल इसका और काम होता है लाइसोसोम का निर्माण करना। क्या करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, लाइसोसोम का निर्माण करना।
लाइसोसोम का निर्माण करना। लाइसोसोम आगे पढ़ेंगे हम, लाइसोसोम क्या होता है। तो लाइसोसोम, उसके अंदर एक पैकेट पाया जाता है, कोशिका के अंदर पैकेट्स पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, लाइसोसोम बोलेंगे। उस लाइसोसोम का निर्माण किसने किया? तो लाइसोसोम का निर्माण किसने किया भाई? तो लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? अपना अंतःपर्दवीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात समझ में आ गई क्या? और भाई काम क्या होगा इसका? तो और कार्य होता है निराविषीकरण करना। निराविषीकरण करना, विषीकरण, निराविषीकरण करना। देखो समझना, निराविषीकरण क्या होता है। निराविषीकरण कहने का मतलब होता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, और ये काम कहां पर होगा अपना? ये काम होगा यकृत में बाबू। कहां पर होगा? यकृत में। हम क्या खाते हैं? दवाइयां खाते हैं। हम क्या खाते हैं? दवाइयां खाते हैं। जब मेडिसिन खाएंगे, उस मेडिसिन के अंदर क्या होता है? जहर होता है। क्या होता है भाई? जहर होगा। उसका क्या करता है? वो उपापचय करते हैं और उसको बदलते हैं किसके अंदर? अविषैलापन करते हैं। उसको अविषैला करते हैं। बात में आ गई क्या भाई? टॉक्सिन होता है उसके अंदर, जो जहर होगा उसको क्या करेंगे? अविष में काम करें, कन्वर्ट करने में काम करेंगे। बताओ कौन करेगा? जो निराविषीकरण करता है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। तो कौन करेगा भाई? यहां पर गोल्जी बॉडी करेगी। कौन करेगा? अपना अंतःपर्दवीय जालिका करेगी। कौन करेगी? अंतःपर्दवीय जालिका क्या करने का काम करेगा? इसको निराविषीकरण करने का काम करेगा, यानी डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करेगा, और लाइसोसोम का निर्माण करने का काम करेगा, और क्या करेगा? प्रोटीन तथा लिपिड बनाने का काम करेगा। बताओ जल्दी से, मेरा अंतःपर्दवीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का? यस, 2 टाइप का। कौन कौन सा सर? एक तो होता है कौन सा? खुरदरा खुरदरा RER। दूसरा कौन सा होगा? यस, कौन सा होगा? अपना SCR, यानी क्या हो गया? चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। और काम समझ में आ गई क्या? इसका काम क्या होगा? प्रोटीन तथा लिपिड बनाना। और इसका काम क्या हो गया? लाइसोसोम का निर्माण करना और निराविषीकरण करना, यानी जहर को अजहर के अंदर कन्वर्ट करना। बात समझ में आ गई क्या? ओके, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।